नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश पाठक। आज की वीडियो में मैं साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी की कहानी है जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रणनीति के ऐसे ही बस शेयर बाज़ार में पैसा लगा देते हैं और अपनी गलतियों से अपने पैसे का नुकसान करते हैं और फिर पछतावा करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए जो इस वीडियो में ये सोच के आया है कि कोई टिप मिलेगी या कोई स्ट्रेटजी मिलेगी, तो मैं पहले बता दूं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूं। अगर आप चाहें तो वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं कोई निवेश सलाहकार नहीं हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए मैं कोई भी टिप देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। कुछ लोग वीडियो को अधूरा देखकर अपनी धारणा बना लेते हैं और कमेंट करते हैं, इसलिए ये भी निवेदन है कि आप अगर कोई भी कमेंट करें वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखें, फिर जाके कोई कमेंट करें। क्योंकि दोस्तों, वीडियो को पूरा देखे बिना आप कमेंट कर देते हैं, वो बात पूरी नहीं होती है। इसलिए पूरी बात को समझकर आप वीडियो पर कमेंट करें, तब अच्छा रहेगा। कोई कमेंट में लिखता है कि कहानी सुना रहा है। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक संदेश छुपा है। वो संदेश आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा, और अगर वो संदेश आप तक पहुँच गया, भले ही आप शेयर बाज़ार में पैसा ना कमाएं, लेकिन आप एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और नुकसान के बाद जो दौर झेलना पड़ता है, जो मैंने झेला है, आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर मैं चला हूँ। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यहाँ पर एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें कोई निवेश सलाह नहीं है और कोई निवेश सलाह माने भी नहीं। दोस्तों, मैं शुरुआती दौर में पैसा कमा रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि एक चाह थी लोगों को देखकर कि एक बड़ा पैसा कमाया जाए। कि जहाँ पर मैं पैसा कमा रहा था, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पर अगर मैं ज़िंदगी भर भी जॉब करता रहता तो उतना बड़ा पैसा जो मेरी सोच में था वो मैं नहीं कमा सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा जरिया ढूंढा जाए जहाँ पर पैसा बढ़े। लोग कहते थे शेयर बाज़ार में पैसा बनता है और बढ़ता भी है। कोई कहता था आज मैंने 20,000 कमा दिए, कोई कहता था आज मैंने 25,000 कमा दिए। और जो ऐसा बोलते थे, जो मेरे संपर्क में थे, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनके पास इतने साधन भी नहीं थे। तो मुझे लगता था कि यार, मैं इनसे तो बेहतर कर सकता हूँ। अगर मैं शेयर बाज़ार में आ गया तो एक मैं बड़ा पैसा कमा लूँगा। और यही सोच मुझे शेयर बाज़ार की ओर लाई। शुरुआत में टिप पे काम किया। लोग कहते थे ख़रीद लो, तो ख़रीद लिया। वो फिर ऊपर गया तो मैंने उनसे पूछा क्या करूँ। उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी और बढ़ेगा। बढ़ता भी था, वो नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। उन्होंने कहा ख़रीदो, तो मैंने ख़रीदा। उन्होंने कहा बेचो, तो मैंने बेचा। भाई, यही दौर चलता रहा और इसमें पैसा भी बनने लगा, ये भी सच्चाई है। और लगने लगा कि ये तो बहुत सरल है, इसमें करना क्या है। आपने एक स्क्रीन को देखना है और बाय सेल करना है। अगर आप स्क्रीन पर नहीं हैं, आप फ़ोन करके भी ब्रोकर से भाव पूछ सकते हैं। फ़ोन ही तो करना है, और क्या करना है इसमें, एक बाय सेल ही तो करना है। और जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर बहुत स्ट्रगल था। उससे मैं कंपेयर करने लगा कि ये तो उसके मुकाबले बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मुझे शुरुआत में यही लगा। उस समय मार्केट बूम पर था। किसी भी शेयर की जिसकी ग्रोथ स्टोरी उतनी बढ़िया नहीं है, वो भी ऊपर जा रहा था। और कभी बाज़ार में करेक्शन आता, थोड़े दिनों में वो रिकवर हो जाता था। तो बस यही था कि नीचे करेक्शन में ख़रीद लो और बाज़ार ऊपर जा रही है तो बेच दो, और इसी के बीच में मुनाफा कमाओ। और मुनाफा भी हो रहा था, सही बात तो ये थी। और धीरे धीरे दोस्तों, ये बाज़ार की लत लग गई, बाज़ार का कीड़ा काट गया। दोस्तों, एक बार बाज़ार का कीड़ा काट गया तो फिर आदमी नहीं रुकता। फिर आदमी सोचता है ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ से तो एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। यही मैंने भी सोचा और मैं इसमें घुसता चला गया और लालच में आकर सौदे बड़े करने लगा। और धीरे धीरे जब नुकसान होना शुरू हुआ तो पता भी नहीं लगा कि कब सारा पैसा, सारा मुनाफा जो पहले कमाया था वो ख़त्म हो गया है, और साथ साथ अपना मूल पैसा भी ख़त्म हो गया है। दोस्तों, मुझे बिच्छू का मंत्र भी नहीं आता था और मैंने सांप के बिल में हाथ डाल दिया था। ये बहुत बड़ी गलती की थी। चलते चलते लॉस होता गया, लॉस बढ़ता गया और ट्रेड की क्वांटिटी भी बढ़ती गई, और जिससे लॉस बहुत बड़ा हो गया। दोस्तों, शुरुआत में पैसा कमाने की सोच थी, फिर ये सोच आ गई कि यार, ये जो नुकसान हुआ है इसको कवर किया जाए। और उस नुकसान को कवर करने के चक्कर में गलत ट्रेड होने लगे। और पिछले अपने करियर के शुरुआती दिनों में जो मैंने पैसा कमाया था 10-15 सालों में, वो सारा पैसा मैंने बाज़ार को दे दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और ये ऐसा दौर था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, उनके भविष्य की जिम्मेदारी थी। मेरे पास जो पैसा था वो तो मैंने खो दिया था,
और साथ साथ जहाँ मैं जॉब करता था वो जॉब भी मेरी छूट गई थी। मैं पैसे का मोहताज हो गया दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पैसा नील हो गया था, जिम्मेदारियाँ सर पर थी और किसी से अगर मैं पैसे की उम्मीद भी करता, किसी से उधारी की उम्मीद भी करता, सब लोगों ने किनारा कर दिया था। और दोस्तों ये ऐसा समय होता है जब आप ऐसे समय में किसी से उम्मीद करते हैं, जो आपका सगा संबंधी भी होता है, आपका रिश्तेदार होता है, आपका मित्र होता है, वो सब आपको टरकाते हैं, आपकी कोई मदद नहीं करता। इस बात को मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ऐसे लोग जिनकी आपने अपने अच्छे दिनों में मदद की होती है वो भी आपसे किनारा कर लेते हैं। और आप अगर किसी से उधारी की डिमांड करो तो एक तरह से वो आपका इंटरव्यू लेता है और आपको टरका देता है। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। और दोस्तों सच बताऊँ, एक दिन ऐसा भी आया मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे। मैं अंदर से रो रहा था लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। और इन सब के बीच एक अच्छी बात ये थी कि मेरे अंदर एक विश्वास था कि मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं उनको पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूंगा और फिर से अपने आप को खड़ा करूंगा। क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार ने मेरा तना काट दिया था लेकिन मेरी जड़ें नहीं काट पाया। बहुत पहले से एक बात दिमाग में थी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मैं मन से नहीं हारा था दोस्तों, इस बात को बहुत सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। बहुत सोचा, बहुत पछताया, फिर दिमाग में आया कि यार ये मैंने पैसा बाजार को दिया है, ये किसी के तो पास गया होगा, उसने ऐसा क्या किया जो पैसा उसके पास गया। अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। और मैंने ऐसा क्या किया जो पैसा मेरे से निकल गया। अगर उसने पैसा कमाया है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। ये सोच डेवलप हुई और ये पहली बार मैंने सोचा, इससे पहले कभी नहीं सोचा था ऐसा मैंने। कुछ तो तरीका होगा कमाने का, क्योंकि सभी लोग तो लॉस नहीं करते दोस्तों। सिस्टम ऐसा है कि शेयर बाजार एक का पैसा दूसरे को ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब कि अगर मेरा लॉस हुआ है तो किसी को प्रॉफिट हुआ है। सभी लोग लॉस में नहीं रहेंगे, सभी लोग लॉस में रहेंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा मैं उस तरीके को सीखूंगा और यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और वही वो दिन था जिस दिन मैंने अपने मन से सोचा कि मैं शेयर बाजार से पैसा कमाऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं शेयर बाजार में गैम्बलिंग कर रहा था और उसी दिन मुझे पर्सनल फाइनेंस का महत्व समझ में आया। भविष्य के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये चीज़ें समझ में आई। और पहली बार ये ध्यान गया कि अपने खर्चों को कैसे कम किया जाए। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता गया। बहुत मेहनत की दोस्तों फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए। सबसे पहले अपने लोन चुकाए, अपनी ईएमआई को बंद किया, अपनी जो परिवार की जिम्मेदारियां थी उनकी ओर ध्यान दिया। क्योंकि दोस्तों जब तक आप ये नहीं करते हैं, आपके पास कोई लोन खड़ा है, आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आपकी ईएमआई है, तो अगर आप बाज़ार में ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड उसी खर्चे के हिसाब से होंगे। आपके दिमाग में एक प्रेशर होगा कि हाँ यार मुझे तो इतना पैसा कमाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो आप शांति से बैठकर शेयर बाज़ार में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां आपको काम करने को मजबूर करती हैं। ये भी सच्चाई है। धीरे धीरे दोस्तों मैंने अपनी पर्सनल फाइनेंस की नींव मजबूत करी और साथ साथ बाज़ार के मूलभूत सिद्धांतों को समझा। बाज़ार कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये सीखा। और अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखा जाए, ये सीखा। और फिर एक छोटी पूंजी के साथ फिर से बाज़ार में शुरुआत करी। लेकिन इस बार ये संकल्प था कि जो गलती मैंने पिछले सालों में की थी वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के किसी भी सौदे में हाथ नहीं लगाऊंगा। और दोस्तों ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि बाज़ार में ज़्यादा स्ट्रेटेजी और ज़्यादा नॉलेज काम की नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पर उलझे रहे, 50 प्रकार के तो इंडिकेटर हैं, 50 प्रकार की स्ट्रेटेजी हैं, क्या क्या आप अपनाएंगे। इसलिए आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं उसको पूरा सीखिए, उसमें आप मास्टर होने चाहिए। तो मैंने ये देखा कि ये चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, इसलिए मैंने प्राइस एक्शन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। प्राइस के साथ वॉल्यूम कैसे काम करता है इस बात पर जोर दिया और इस बात को बैक टेस्ट भी किया। और ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप बाज़ार में नए हैं, पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पहले आप सीखिए, डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कीजिए। तो ये चीज़ आपको बाज़ार में बड़ा नुकसान होने से बचा लेगी और आप सीख भी जाएंगे। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंडिकेटर गलत है या कोई स्ट्रेटेजी गलत है, सबका अपनी जगह महत्व है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैंने हर इंडिकेटर को लगभग हर इंडिकेटर को
हर बार ट्राई करके देखा है, लेकिन मैंने महसूस करा पुरानी बात सही है कि भाव ही भगवान है और ट्रेंड ही फ्रेंड है। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन पॉइंट जितने कम होंगे, आपके पैसे कमाने की संभावना यहाँ पर उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो डिसीजन लेना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीज़ों को सरल करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप कर रहे हैं आप उस पर मास्टर करिए। आपके दिमाग का भटकाव इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिस स्ट्रेटेजी पर, जिस प्लानिंग पर आप चल रहे हैं उस पर कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शेयर बाज़ार कोई रॉकेट साइंस से नहीं है और इसको रॉकेट साइंस की तरह लेना भी नहीं चाहिए। और हाँ, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसकी बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कहा ये सही है तो आप उसको आंख मूंद कर उस पर विश्वास मत कीजिए, उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, तभी जाके उस पर कोई डिसीजन बनाइए। क्योंकि जो पैसा आप शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं वो आपकी मेहनत का पैसा है, आपने उसे मेहनत से कमाया है, तो उसको ऐसे ही शेयर बाज़ार को नहीं दे देना है। बहुत ज़रूरी है अपनी रिसर्च करें, तभी जाके कहीं पर निवेश करें। अगर आप रिसर्च करने में सक्षम नहीं है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह लें, तभी जाके निवेश करें। आपको बाज़ार में कब घुसना है और कब निकलना है ये पहले से पता होना चाहिए। दोस्तों, बाज़ार जो है अनप्रिडिक्टेबल है। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल बाज़ार कैसा खुलेगा। लेकिन अगर कल बाज़ार खुलता है तो खुलने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर तो घुसना है और यहाँ पर निकलना है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप बाज़ार में किसी भी सौदे में हाथ तक मत लगाइए, नहीं तो आप नुकसान झेलेंगे। और दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका दिमाग का शांत होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अशांत मन से आप ट्रेड करते हैं तो उसका फ़र्क भी आपके ट्रेडिंग पर पड़ता है। आज की वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।